रूसी औद्योगिक या रूसी मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961। इसका उद्देश्य क्या था? तेजी से औद्योगिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र मॉडल था। आप कहेंगे सर महानलोबिस मॉडल आप लोग जानेंगे, जिसे फेल्डमैन महानलोबिस मॉडल के नाम से जानते हैं। लक्ष्य वृद्धि दर कितनी रखी गई थी? 4.5 रखी गई थी, लेकिन विकास दर, जो वास्तविक विकास दर थी, वो हुई कितनी थी? 4.27%। इनका स्क्रीनशॉट लेना, यकीन मानना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया। पीसी महालनोबिस कह सकते हैं इनको। हाँ बिल्कुल, पीसी महालनोबिस कह सकते हैं। आप कहेंगे सर इन्हीं के सम्मान में भैया सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर लिख चुके होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आप कहेंगे सर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे सर कृषि का विकास। किसका विकास? कृषि का विकास। हरित क्रांति की शुरुआत आप जानते हैं 1966 में, इसी के समय होती है। लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? 5.6, लेकिन वास्तविक विकास कितना हुआ था? वास्तविक विकास दर रही थी 2.4। चौथी पंचवर्षीय योजना ये हो जाएगी। इस बीच क्या हुआ था? 1966 से लेकर 1969 तक का जो समय था, इसे अवकाश योजना के नाम से जाना गया। किसके नाम से? अवकाश योजना के नाम से जाना गया। अवकाश योजना कब से कब तक रहा? यहां से यहां तक रहा है। चलिए, इस योजना को गॉडगिल फॉर्मूला भी कहा जाता है। उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति। लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था 5.6%, लेकिन वास्तविक विकास दर कितनी रही थी? 3.3। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। क्लियर है यहां तक? इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारे फैक्ट आप लोग भैया यहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, यहां पर सारे फैक्ट आप लोग भैया पढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत शानदार। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया था। 1974 से 1978 इसको पहले ही समाप्त कर लिया गया था। मॉडल दुर्गा प्रसाद धर द्वारा पेश किया गया। लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था 4.4%। वास्तविक विकास दर कितनी रही थी? 4.8%। रोलिंग योजना की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर 1978 से 1980। चलिए, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। अधिक जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो छठी पंचवर्षीय योजना में की गई है। चलिए आगे बात करते हैं। नाबार्ड बैंक की शुरुआत इसी में हुई है। 1882 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था 5.2, लेकिन वास्तविक विकास दर कितनी रही थी? 5.7, ज्यादा रही थी। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। मुख्य इसमें अगर हम बात करेंगे, मुख्य चीजें यहां पर यह है कि सर इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि सर इसमें क्या रखा गया था। मुख्य ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर 2020 तक, यहां पर आप कहेंगे सर 2000 तक, माफी चाहूंगा, 2000 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की बात थी। क्या हुई थी इसमें? आप कहेंगे सर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की बात की गई थी। आगे आगे है भैया, इसकी लक्ष्य वृद्धि दर कितनी थी? 5.0। वास्तविक विकास दर कितना था? 6.01%। ठीक है, फिर वार्षिक योजना आ गई 1990, 1991, 1992। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना आती है 1992 से 97 के बीच। योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था 5.6, लेकिन विकास दर, जो वास्तविक विकास दर थी, वो थी 6.8%। ये भैया आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। नौवीं पंचवर्षीय योजना भारत की आजादी के पश्चात 50 वर्ष पूरे होने के प्रतीक मानी गई है। कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो हमारी आजादी का 50वां वर्ष पूरा होने के रूप में मानी गई या प्रतीक माना गया? तो वो नौवीं पंचवर्षीय योजना थी। तेजी से विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संतुलन का संबंध रखना नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नौवीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर कितनी रखी गई थी? 7.1, लेकिन वास्तविक विकास कितना प्राप्त हुआ था? 6.8। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। इसका उद्देश्य था समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना। इसका लक्ष्य वृद्धि दर था 8.1, विकास दर थी 7.6%। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट का क्वेश्चन है, यकीन मानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय 2007 से 2012। सी रंगराजन ने 11वीं पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। लक्ष्य था तीव्र और अधिक समावेशी विकास। लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था 9%। वास्तविक विकास दर प्राप्त हुई थी 8%। कितनी? 8%। 12वीं पंचवर्षीय योजना आखिरी पंचवर्षीय योजना है ये। लक्ष्य तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास इसका भैया 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। विकास दर कितनी थी वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये यहां तक हमने पढ़ लिया। आई होप आप